Good afternoon. Our today's topic is blood vessels. So, the main function of blood vessel is to form a network of capillaries, arteries and veins throughout the body. So, blood vessel is what? Blood vessels are network of tubes throughout the body. Which distribute blood, okay, to whole body parts, each and every cell of the body, and collect blood from that organ and transfer it to the heart. That is the major function of the blood vessel. Major function is to collect, distribute, plus exchange of material with cell or tissue. Distribute and exchange of material with टिश्यू और सेल. ये फंक्शन किसके हैं? ब्लड वेसल्स के हैं. तो कितनी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलती हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स. कितनी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स है बेटा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं? फर्स्ट इज द आर्टरीज, सेकेंड इज द वेन्स एंड थर्ड इज द कैपिलरीज. ठीक है ना? पहली आर्टरीज, दूसरी वेन्स एंड थर्ड वन इज द कैपिलरीज. एक और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे जैसे आप इन ब्लड वेसल्स को आगे की ओर मूवमेंट करेगी, इनका डायमीटर जो है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज. देयर इज अ डिक्रीज ऑफ डायमीटर इन बॉडी ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड. तो सबसे पहले हम लेते हैं आर्टरीज. किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है इसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दूंगी. सपोज करो दिस वन इज द आर्टरी. हालांकि हम इसका ट्रांसफर सेक्शन भी लेंगे. ठीक है? ये क्या है? आर्टरी. और ये आ गया आपका वेन्स. अब आप देखिए किस तरह से जो है यहां पर क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. यस. अब आप देखो ये आई आर्टरीज. ये क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है. ये क्या है? आर्टरीज. आर्टरीज का डायमीटर सबसे ज्यादा. इसका डायमीटर क्या होगा? सबसे ज्यादा थिक होगा. ये आगे डिवाइड हो रही है. ये जो डिवीजन हुआ ये हुआ आर्टीरियोल्स. क्या होगा ये? आर्टरियोल्स. आर्टरियोल्स जो है वो फर्दर डिवाइड होंगे. ठीक है ना? दीज आर व्हाट? कैपिलरीज. आर्टरियोल्स आगे जाके किसमें डिवाइड हुए हैं? कैपिलरीज के अंदर. कैपिलरीज जो हैं वो कंबाइन हुए हैं किसके अंदर? वेन्यूल्स के अंदर. वेन्यूल्स जो हैं वो फर्दर कंबाइन हुए हैं. ठीक है ना? ये कैपिलरीज हैं, ये एक्सचेंज हो रहा है. वेन्यूल फर्दर कंबाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? वेन्स. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है यहाँ पर, कि कोई भी ऑर्गन है उस ऑर्गन के पास में कैसे सप्लाई पहुंचती है, कैसे ब्लड पहुंचता है. सपोज करो यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई भी ऑर्गन.
दिस वन इज व्हाट, ऑर्गन। आप इसको कुछ भी ऑर्गन ले सकते हो। क्या लें अपन इसको, कौन सा ऑर्गन ले लेते हैं? हाँ जी, हम ले लेते हैं इसको स्टमक, क्योंकि कहते हैं कि हम सारी चीजें जो भी कर रहे हैं नेचर में वो इसकी वजह से कर रहे हैं, तो इसी को अपन जो है यूज में लेते हैं। हाँ जी, अब आप देखिए, पहले आई आर्टरीज, किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई? आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुए? कैपिलरीज में। कैपिलरीज किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई? वेन्यूल्स में। वेन्यूल्स किसमें आगे गए? वेन्स में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस तरह का, ये आपको हर जगह मिलेगा। एक्सचेंज का काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर रही है? कैपिलरीज। तो मेजर फंक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस किसके थ्रू हुआ है? दैट इज कैपिलरीज। ये क्या हो रही है? दैट ब्रिंग ब्लड टू द ऑर्गन एंड दिस रिमूव ब्लड और अवे द ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन। ठीक है ना? तो आर्टरीज जो है वो क्या कर रही है? ब्रिंग ब्लड। कौन कर रहा है काम? आर्टरीज। और अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम ऑर्गन, कौन कर रहा है ये ब्लड को? दैट इज वेन्स। ओके, अगर हम इनका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं तो हमें क्या क्या चेंजेस दिखेंगे, उन चेंजेस को हम एक बार अलग से लेंगे। तीनों के बीच में जो भी चेंजेस आते हैं उनको अपन लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक चेंजेस प्रेजेंट इन देयर हिस्टोलॉजी। क्लियर? हिस्टोलॉजी, यस। This is the outer boundary of the artery. Yes. अब हम सबसे पहले इसका अंदर का ल्यूमन देखेंगे। This is the narrow lumen और सिर्फ एक ही लेयर से जो है ये क्या होगा? लाइंड होगा। Yes. This is what? Lumen, and this is squamous endothelial cell, and next to it is the elastic layer. ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये एक थिक इलास्टिक लेयर जो है आपको नजर आएगा किसके अंदर? इन केस ऑफ arteries. This is what? Thick elastic layer. थिक इलास्टिक लेयर के अंदर हमेशा इलास्टिक टिश्यू की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ये तीनों चीजें मिलेगी, कंबाइन होगी और क्या बनाएगी? दैट इज नोन एज द ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिक को ही हम आउटर कवरिंग कहते हैं। और वर्ड जो ट्यूनिक आया है, कहां से आया है? ट्यूनिक हम यूज भी करते हैं। यस, ट्यूनिका इंटरना। क्लियर? सो ट्यूनिका इंटरना कंसिस्ट ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम एंड थिक इलास्टिक लेयर। इसके बाद में आता है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया इज द थिकेस्ट इन केस ऑफ आर्टरीज। ट्यूनिका मीडिया हमेशा क्या होगा? बहुत ही ज्यादा थिक होती है। किसके अंदर? आर्टरीज में। अब आप देखिए, ट्यूनिका मीडिया के अंदर जो सेल्स होंगे वो किसके होते हैं? ये स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स और स्पेशली सर्कुलर मसल्स जो है आपको इसके अंदर नजर आएंगी, ये वाली इस तरह से, क्योंकि बॉडी के जो भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं सबके अंदर कौन सी मसल्स होती है? स्मूथ मसल्स। तो इस तरह से ये स्मूथ मसल्स जो हैं वो क्या है? प्रेजेंट है। और ये स्मूथ मसल्स में आपको कौन सी फॉर्म नजर आ रही है? दैट इज नोन एज द सर्कुलर मसल्स। दिस इज व्हाट? सर्कुलर मसल्स। तो ये है सर्कुलर मसल्स जिसको आप स्मूथ मसल कह रहे हैं। इसके बीच बीच में इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो दिस इज, दैट इज स्मूथ मसल प्लस इलास्टिक
फाइबर, लेकिन इस इलास्टिक फाइबर की कंसंट्रेशन जो है सबसे ज्यादा आउटर साइड में होती है एज कंपेयर टू द इनर साइड। तो आपको बीच में इस तरह से जो है इलास्टिक फाइबर्स भी जो है मिल जाएंगे इसके अंदर। एंड द आउटर मोस्ट इज द, सबसे बाहर की साइड में जो प्रेजेंट है, दिस इज व्हाट fibrous connective tissue, and this fibrous connective tissue is nothing but the tunica externa। इसी को हम क्या कहते हैं, tunica, इसको यहां पर नहीं लिखते, अपन इसके बारे में कंपोजिशन लिख देते हैं, fibrous connective tissue। तो कौन सा टिश्यू है ये, fibrous connective tissue। यस, अब आप देखिए ये बन गया आपका tunica media which is thickest in case of artery, and this is what tunica externa। तो ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स भी हाई अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, इलास्टिक फाइबर्स। ओके, सो दिस इज व्हाट हिस्टोलॉजी ऑफ आर्टरी। लेकिन जब हम हिस्टोलॉजी ऑफ वेन्स देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर आपको कैसा नजर आएगा, उसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं अपन। यस, अब ये जो ल्यूमन आपको वाइट नजर आ रहा था, ये ल्यूमन थोड़ा सा क्या हो गया, नैरो। ठीक है, तो पहली जो चेंज आई है वो क्या चेंज आई है कि ये ल्यूमन जो है ये क्या हो गया है, नैरो हो गया है, किसके अंदर, वेन्स के अंदर। ठीक है ना, ये ल्यूमन क्या हो गया, नैरो। दिस इज व्हाट, नैरो ल्यूमन। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, वेन्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज वेन्स। अब इसके अंदर ये जो है, दिस इज व्हाट, tunica interna। तो आपको थिक इलास्टिक लेयर भी नजर आ रही है, ये इलास्टिक लेयर क्या हो गई है, tunica interna के अंदर थिन है, इसके पास में थिक है। इलास्टिक लेयर और स्क्वेमस एपिथेलियम से ही क्या बनता है, दैट इज द tunica interna। फिर आता है आपका सेकंड वाला, जिसको हमने क्या नाम दिया है, tunica media। दैट इज व्हाट, tunica media। tunica media के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं वो थोड़ी क्या होंगी, कम। इतना थिक नहीं है, थिक है बट इतना थिक नहीं होगा, हमेशा इसकी थिकनेस कम होगी एज कंपेयर टू द आर्टरीज। तो दिस इज व्हाट, हम सर्कल की तरह बना रहे हैं, इससे ये शो होता है कि दिस इज सर्कुलर मसल्स। तो आपको याद करने में भी आसानी होगी, इसलिए जानबूझ के इसको सर्कल्स में बनाया गया। ठीक है ना, देयर इज अ रीजन, हर चीज के पीछे कारण होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसको इस तरह से क्यों बनाया है। यस, ये कुछ इलास्टिक फाइबर्स हैं लेकिन ज्यादा नहीं होते। ठीक है ना, क्योंकि वेन्स जो है वो कोलैप्स कर सकती है। अब सबसे आउटरमोस्ट जो लेयर है, दैट इज द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर होगी, ये वाली, ये भी क्या है, थिन। दिस इज व्हाट, tunica externa। तो यहाँ पर आपको ये tunica externa जो नजर आ रही है, ये थिन है एज कंपेयर टू द आर्टरीज। अब आप दोनों के बीच में स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखिए, इसका ल्यूमन वाइड है, उसका ल्यूमन नैरो है। इसके पास में ये वाली इलास्टिक लेयर काफी क्या है, जो जर्क का मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। आपको मालूम है जर्क पल्स रेट इसी से बनती है, उसके पीछे रीजन क्या है, ये वाली थिक इलास्टिक लेयर यही जर्क क्रिएट करती है, जबकि इसके पास में ये क्या है, बहुत ही थिन। ठीक है, दूसरा जो है दैट इज द tunica media। tunica media के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल्स, इसके अंदर भी सेम वही है। थोड़ा सा आपको इतना डिफरेंस रखना है याद कि एक तो उसका ल्यूमन नैरो है, ठीक है ना, इसकी साइज का, इसका डायमीटर के कंपैरिजन में इसका डायमीटर क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। ये चीज भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो वेन्स दे हैव लेस डायमीटर, क्योंकि ल्यूमन इसका थोड़ा है, ठीक है ना, और ये लॉन्ग डायमीटर। तो आपको पहले भी बताया था कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो चीज पहले आ रही है उसका डायमीटर ज्यादा होगा, धीरे धीरे उसका डायमीटर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब एक और हमारा ब्लड वेसल रह गया है, दैट इज नोन एज द कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के अंदर ध्यान रखें, सपोज करो ये कैपिलरीज है, तो इस कैपिलरी के पास में क्या प्रेजेंट है, इसके पास में इकलौती, सिर्फ इकलौती क्या है,
एंडोथीलियल लेयर, ये दिख रही है। सो दिस इज व्हाट स्क्वैमस एंडोथीलियम, दिस इज स्क्वैमस एंडोथीलियल लेयर। ठीक है, सिर्फ एक है इकलौती, और आपको मालूम है नीचे की साइड में क्या प्रेजेंट है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक सेल की थिकनिंग है और कुछ भी नहीं है इसके पास। इसके पास कैपिलरीज में। तो हिस्टोलॉजिकली हम देखते हैं तो यहाँ पर इसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका काम है कलेक्शन का, और इसका काम है एक्सचेंज का। तीन काम जो मेजर फंक्शंस होते हैं। वेन्स का स्पेशल फंक्शन क्या है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कलेक्शन। क्या काम है इसका, कलेक्शन करना। जहां जहां जिस ऑर्गन से जो ब्लड है उसको कलेक्ट करो। आर्टरीज का मेन फंक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करो। और कैपिलरीज का मेन फंक्शन क्या है, एक्सचेंज। ओके, अब हम लेते हैं इसके नेक्स्ट डिफरेंसेस। ओके, सो डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स। तो आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंसेस हैं वो हम थोड़ा सा देख लेंगे। Yes, the major difference between the arteries and the veins, they help in distribution of blood to body. So that is, movement of artery is from away from heart, not towards the heart. That is, arteries distribute oxygenated blood to different body parts. Okay, and the function of the vein, veins collect deoxygenated blood from different body पार्ट्स। तो इसका काम डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका काम कलेक्शन का। ओके, यस। द सेकंड डिफरेंस, दिस आर्टरीज हैव ए नैरो ल्यूमन, हैव नैरो ल्यूमन, बट द वेन्स हैव वाइड ल्यूमन। अभी अपने डायग्राम में भी देखा था, उसका ल्यूमन नैरो था, इसका क्या था, white. Third difference, there is flow of blood under pressure in arteries. Arteries के अंदर जब भी ब्लड फ्लो करेगा तो वो प्रेशर से फ्लो करेगा, ठीक है ना। ब्लड flows in pressure to produce जर्क। तो कई बार आपने क्या बॉडी के अंदर जो पल्स रेट है, वो पल्स रेट क्या शो करती है, वो जर्क शो करती है। कि आपने देखा होगा ये ल्यूमन है, इस ल्यूमन के बाहर वाली जो वॉल है वो क्या होती है, हाईली इलास्टिक होती है। ये जो इलास्टिक वॉल है इसी की वजह से जो है जर्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। ब्लड जो है बहुत प्रेशर से क्या करेगा, फ्लो करेगा और जर्क को मेंटेन करेगा, और यही पल्स रेट का कारण बनता है, ठीक है ना। ये प्रेशर प्रोड्यूस करता है किस पे, आर्टेरियल वॉल पे। उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। ओके, हियर ब्लड फ्लोज विद लो प्रेशर, क्योंकि इसका काम क्या है, कलेक्शन का काम है, तो इसके अंदर इतना प्रेशर नहीं बन पाता। जब प्रेशर नहीं होगा तो बैकफ्लो होने के चांसेस रहेंगे। अगर प्रेशर है तो बैकफ्लो नहीं होगा, वो शूट अप करके जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर नहीं है तो बैकफ्लो होने के चांसेस हैं। इसी वजह से वेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। वेन्स
have valve in tubes. फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो ये वेन्स है, तो ये वेन्स है, ठीक है। अब यहां से क्या हो रहा है, मूवमेंट होगा ब्लड का, तो ये क्या है, वॉल्व। तो यहां से जैसे नीचे की ओर मूवमेंट हो रहा है। अब वापस हो सकता है, तो ये क्या करेंगे, इस तरह से वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज कर देंगे इसको, तो ये मूवमेंट ऊपर की ओर रहेगा, नीचे की ओर नहीं हो पाएगा। तो वॉल्व जो इसके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ताकि बैक फ्लो जो है वो ना हो पाए, ठीक है। तो वॉल्व यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। इसके अंदर देयर इज नो वॉल्व इन आर्टरीज। आर्टरीज कभी भी कोलैप्स नहीं करती, दे आर नॉन कोलैप्सेबल, दे नेवर कोलैप्स, बिकॉज इनके अंदर जो आउटर जो लेयर है दैट इज नोन एज ट्यूनिका मीडिया वाली, बीच वाली, वो इतनी थिक है कि कभी भी इसके कोलैप्स होने के चांसेस नहीं बन सकते। सो दे नेवर कोलैप्स। They may be collapse when empty. They collapse when they are empty. अगर ये खाली होती है तो कोलैप्स होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर एट ए टाइम देखने की बात करें कि किसमें ज्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है, आर्टरीज के अंदर ज्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है कि वेन्स के अंदर ज्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है, तो प्लीज रिमेंबर, आर्टरीज प्रेशर के साथ में ब्लड लेके आ रही है, आर्टरीज के अंदर हमेशा ब्लड कम होगा एज कंपेयर टू द वेन्स। फॉर एग्जाम्पल, आर्टरीज कैरी 13% ऑफ द ब्लड, वेन्स विल कैरी 64% ऑफ ब्लड, ठीक है ना। तो ये डिफरेंसेस है जिससे आपको शो होता है कि दोनों के बीच में क्या है, लार्ज डिफरेंस है। इसका ट्यूनिका मीडिया क्या है, हाईली थिक होता है, ठीक है ना। ट्यूनिका मीडिया इज हाईली थिक। इस केस के अंदर ट्यूनिका मीडिया इतना ज्यादा थिक नहीं होता, और यही कारण है कि ये क्या हो जाती है, कोलैप्स। नॉट मच थिक। इसका डायमीटर भी क्या होगा, आर्टरीज का ज्यादा होगा, हैव मोर डायमीटर एज कंपेयर टू द वेन्स। तो वेन्स जो है वो क्या होती हैं, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर, क्या कलेक्ट करने का काम कर रही है, और आर्टरीज क्या कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रही है, ठीक है ना। सो दे आर अवे फ्रॉम द हार्ट एंड दे आर टूवर्ड्स द हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट एंड दे आर टूवर्ड्स हार्ट। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं आर्टरीज और वेन के बीच में। हालांकि बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट दे आर सम नोटिसेबल डिफरेंस जिनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो अपना ब्लड वेसल वाला टॉपिक क्लियर होता है, ठीक है। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में। होप सो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हो। गुड बाय।